शामली की सरसादी लाल शुगर मिल पर बकाया गन्ने के भुगतान की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच शामली प्रशासन ने मिल प्रबंधन व किसानों के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता कराई, लेकिन यह वार्ता पूरी तरह से विफल रही। मिल प्रबंधन ने किसानों को 25-25 करोड़ रुपए की किस्तों के अनुसार भुगतान किए जाने की बात कही। गुस्साए किसानों ने एक मुश्त बकाया गन्ना भुगतान में ब्याज की मांग रखी। काफ़ी देर तक चली गहमा गहमी के बाद किसान मिल प्रबंधन की बात को ठुकरा कर वापस कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पर लौट गए। किसान नेताओं ने कहा है कि कल दिन में आगे की आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं मिल प्रबंधन ने भी जो बात कही है आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। सम्मानित किसान सबको नमस्कार। मैं एक दिन पहले भी आया था, जिस दिन बड़ी ख़राब लगी मेरी बात, क्योंकि सब मेरे ऊपर यही कहा कि तूने तो ऐसा कह दिया कि जो बिल्कुल अस्वीकार्य था, और पहले ने ऐसा कह दिया कि बड़ा अच्छा था। ठीक है कि मेरे एक जो यहाँ थे यूनिट हेड त्यागी जी और एडीएम साहब की प्रेजेंस में आप सबको बुला कर उन्होंने कह दिया कि भाई हम जो आप कहते हो 47 करोड़ के। अब मुझे इसकी स्थिति ये नहीं पता कि उसने किस दबाव में कहा या बिना दबाव के कहा, अपनी मर्ज़ी से कहा, पर जो मैं अवगत हूँ, मैं 20 तारीख में यहाँ आया था इस फैक्ट्री में, और मुझे ये बताया गया कि उसने अपनी मर्ज़ी से कहा। उस दिन भी यही बात थी कि अब मेरे पास इसका बहुत बड़ा प्रमाण मैं आपको क्यों दे सकता, ना मैं उपस्थित था। अब बात आती है कि ये जो फैक्ट्री है आपकी, इसका अपना एक इतिहास है कि जो बहुत अच्छी फैक्ट्री थी, आपके मन में इसका भी सम्मान था और मालिकों का भी सम्मान था, और बड़े अच्छे से ये चल रही थी। स्थितियाँ जैसे भी हुई हों, थोड़ी सी हर साल बदतर होती गई हैं, और पिछले 10-12 साल में काफ़ी दिक्कतें, क्या जो पहले था वो बढ़ता चला गया, घटा नहीं, वो बढ़ता चला गया। अब चीज़ें जब ख़राब हुई और ख़राब इस स्थिति में आ गई कि फैक्ट्री चलने की स्थिति में भी नहीं रही और बिल्कुल जर्जर हो गई, और पैसा भी आपका ड्यू, आपका वही 213 करोड़ रुपया है जो मतलब इससे पिछले साल का है, 252 करोड़, 200 मतलब वो आपका ड्यू रह गया। अब ड्यू रहने के बाद ये हुआ कि ये फैक्ट्री बिके और भाई आगे हो। अब इसके दो ऑप्शन थे कि जो फैक्ट्री बनी ये त्रिवेणी ने खरीदी, त्रिवेणी ने इसका मेजर शेयर खरीद लिया, मतलब ये 61% के करीब उन पर आ गए, और चलाने की आगे 39% मार्केट में रह गए। अब स्थिति जो है, स्थिति ये थी कि दो चीज़ें थी, एक तो जो अपनी बेची उसको पैसे की जरूरत थी तो हमने उसका पैसा दिया। दूसरा क्या था कि इस फैक्ट्री ये पिछले साल 200 घंटे, मैंने उस दिन भी कहा था कि बंद रही चलते हुए सीज़न में, लगभग 10 दिन, 140 दिन में ये अच्छी चले, क्योंकि अपना मतलब एक जैसे हमारी चलती है मिलें, तो उसके हिसाब से हमने इसके रिपेयर के लिए भी 80 से 85 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। सारे इसके टरबाइन, सारे इसके गियर सब बाहर भेजे, ताकि वो दिक्कतें जो पिछले साल आई अब की बार ना आए आपको, और ये हिसाब से चले। तीसरी बात क्या थी कि हमने ये कहा कि जो पिछले साल बाद में रुक गया था, लेट होता चला गया, कि हम 14 दिन पे आपको भुगतान करेंगे इस करंट ईयर का, क्योंकि वो हमारा सबका है, जहाँ जहाँ हम फैक्ट्री चलाते हैं, लगातार 14 दिन का हम इसका भुगतान करेंगे। दूसरा क्या है कि बिल को अच्छे चलाएंगे, और मैंने एक तीसरी बात कही थी कि आप इस सहारनपुर में जो इस साल का जो आपने इतने सालों से कष्ट है कि उसके बाद सबसे अच्छे हो गए, और जो अगली बात कही थी उसके साथ बात सबसे अच्छे हो गए, मतलब ऐसे हो गए जैसे सारी मिले थी। अब ये बात आई कि हमने जो उस दिन प्रस्ताव दिया कि भाई हम 12.5 करोड़, वो लगा कि मतलब वो प्रस्ताव एक तरीके से खारिज ही रहा, और इसलिए फिर हमने उसका अनुपालन नहीं, कहने लगे कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं। अब काफ़ी प्रयास के बाद, क्योंकि देखो हमारे पास हमने इसमें लगभग ऑलरेडी 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 100 करोड़ दिया है, और 80-85 करोड़ रुपया लगाया है, और 25 करोड़ आपको पिछले साल का, और 25 करोड़ अब नया दिया है। चीनी भी तो बेची 100, वो 16 करोड़ 15-16 करोड़ की चीनी, 15-16 करोड़ की चीनी थी। अब इसमें कुछ है नहीं। इसकी हालत ये, जब चीज़ एक ली गई तो यही था इसका मन कि कम से कम ये वैसी बने जैसी पहले थी, उस पर काम किया। और देखो पैसे का काम आपके वाली बात है, पैसे से चले, और आपने कोई गुनाह तो कर नहीं रखा, आप अपना पैसा मांग रहे हो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, दर्द भी जायज़ है, और हम इसके लिए नहीं दे पा रहे। हम बहुत अच्छा काम नहीं करें, पर हमारी मजबूरी है कि जो हमारे फंड्स की है। अब स्थिति ये आती है कि सारी चीज़ें देखते हुए हमने जैसे भी करके कि मैंने आया, मैं कहा भाई वो कम है,
तो मैंने उसको ये किया कि आपका 25 करोड़ हम दे चुके, पिछले साल का जो था हमारे पे 20 करोड़ वो दिया, और अब हम इस महीने में आपको 25 करोड़ और जो आने वाला महीना है नवंबर इसमें 25 करोड़ लगभग। गन्ना भुगतान के लिए आए थे यहाँ पे। अच्छा। तो गन्ना भुगतान में जो मिल के वो एमडी साहब जो भी थे बड़े अधिकारी वो कहने लगे भाई हम तो असमर्थ हैं और हम तो इतना पैसा दे सके। जब इन्होंने मिल खरीद लिया, किसानों का पैसा इन पा लिया, फिर वो पैसा है कहाँ? 250 करोड़ रुपए डीएम साहब संज्ञान को मिले रेस में। अच्छा, कितना कह रहे थे अभी पैसा देने के लिए किसान को? अभी तो ये 25 करोड़ कह रहे हैं, उन तक कुछ काम चल रहा है। अच्छा, 25 करोड़ से 213-17 करोड़ रुपए है। तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति धरना लगातार बराबर कलेक्ट्रेट में और मिल में भी, दोनों जगह। मिल में तो कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग तो झूठा आश्वासन देना है। पहले यूनिट हेड देगा था भूषण नाट के कहला भाई वो तो हमें मालिक के बिना पूछेंगे। अब मैं एक चीज कहता हूँ, किसान के यहाँ अगर बिहारी नौकर कर रहा, कोई मांगन आ जाए, फावड़ा या केल, वो दे नहीं सकता मालिक के पूछे बिना। उसने 25 करोड़ कहाँ से ले आके दे दिए जब मालिक से पूछे बिना उसने वादा कर दिया। मालिक ने पैसे दिए होंगे जी, भी तो 25 करोड़ दिए। अब क्या रहा? अब तो ये लोग कह रहे 50 करोड़ दे, 50 करोड़ तो उसी दिन तक आ रहे। 50 करोड़ से ब्याज लगे 188 करोड़ प्लस में ब्याज है। अच्छा, 50 करोड़ में 75,000 किसानों के खाते में कितना पैसा जाएगा? कितने किसानों के खाते में पैसा जाएगा? कितना है? 50 करोड़ का मतलब है 25 दिन का भुगतान, और 25 दिन में कितने किसानों की पर्चियां हैं? किसी की एक है, किसी की है नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की? अब आज का धरना में तो ये क्या फाइनल करेगा कि मीटिंग में बुला रहे थे अधिकारी लोग यहाँ से आए, ये लोग जो है कुछ आश्वासन देंगे, कोई पैसा सब कर दें। अब वो झूठा है सारा लोगों को, ये कह रहे 50 करोड़ रुपए लेकर किसान चले गए, नहीं जाते किसान। अब तो पूरा पेमेंट लेने के बाद ही किसान घर जाएगा, वरना बिल्कुल नहीं। परफेक्ट